हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। वेलकम टू टैरो संसार। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत खास है, बहुत इम्पोर्टेंट है कई लोगों के लिए, क्योंकि आज हम जानेंगे कि आपके बगैर आपके पर्सन किस हाल में है, उनकी कंडीशन क्या है। ठीक है गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है और एक टाइमलेस रीडिंग है। आप जब कभी भी देखेंगे ये आपको हेल्प करेगी। और जनरल रीडिंग है तो आपके साथ रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी। अगर आपके साथ एक नंबर रेजोनेट ना करे तो आप दूसरे को देख सकते हैं, तीसरे को देख सकते हैं। कोई ना कोई नंबर आपके साथ जरूर रेजोनेट करेगा आपकी कंडीशन के अनुसार। यहाँ स्क्रीन पे आपको 4 नंबर दिखाई दे रहे होंगे। बहुत सच्चे मन से प्रभु को याद कर कर एक नंबर चुनिए और जो नंबर आपको अपनी ओर आकर्षित करे, आपका झुकाव जिसकी तरफ हो, आप वो नंबर चूज कर सकते हैं। आई होप आपने नंबर चूज कर लिए होंगे। आइए देखते हैं कि आपके पर्सन का आपके बगैर क्या हाल है। यदि आपने एक नंबर चुना है तो आपके पर्सन इस वक्त अकेले में है। उनकी लाइफ में एट प्रेजेंट कोई थर्ड पार्टी, कोई सेकंड पार्टी, कोई पार्टी नहीं है। आपके पर्सन इस वक्त सॉलिट्यूड में है, अकेले में है, खुद के ऊपर ध्यान दे रहे हैं, खुद को हील कर रहे हैं। ऐसा लगता है पास्ट में आप लोगों की कोई जबरदस्त फाइट हुई है या आप लोग काफी लंबे समय से जो है सेपरेशन में हैं। पहले आपके पर्सन ने आपको उतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी, आपके प्यार को नहीं समझा, आपकी वैल्यू नहीं जानी और आपके अलावा दूसरे इंसान को आपके पर्सन ने वैल्यू दी और उनको इम्पोर्टेंट माना और उनको तवज्जो दी। अब आपके पर्सन जब आपसे दूर हो गए हैं, आपसे बात नहीं कर रहे हैं, सेपरेशन में हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी यादें उनको बहुत सताती हैं। ठीक है, और वो हर पल आपके बारे में सोचते हैं और इस रिलेशनशिप के बारे में सोचते हैं। आपके बगैर आपके पर्सन को आपकी वैल्यू, आपकी इंपॉर्टेंस समझ में आई है और वो ये भी समझ गए हैं कि जो आपकी जोड़ी है, जो आपका पेयर है, वो कोई मामूली बात नहीं है या मामूली पेयर नहीं है। ऐसे ही रैंडम लड़का लड़की मिलके जो है प्यार में नहीं पड़े हैं। आपका जो जोड़ी है वो एक डिवाइन जोड़ी है। आप ही जो है उनकी ट्रू लव हो। अब आपकी वैल्यू को वो समझ रहे हैं। आपके लिए जो कार्ड आया है वो है टेम्परेंस का कार्ड। इस कार्ड की एनर्जी बताती है कि आपके पर्सन खुद को हील कर रहे हैं, अपने चक्रास को बैलेंस कर रहे हैं, इस रिलेशनशिप को बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन के माइंड में आप बहुत गूंज रहे हो। वो किसी बात के बारे में सोचना नहीं चाहते, वो सिर्फ आपके बारे में सोच रहे हैं। वो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में खुशियों को चाहते हैं। वो ये सोचते हैं या मैनिफेस्ट करते हैं प्रभु से कि आने वाला जो समय है वो खुशनुमा हो, अच्छा हो, गुड हो, बढ़िया हो। आप दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं वो क्लियर हो जाएं। वो इस रिश्ते को बैलेंस करना चाहते हैं। अगर पास्ट में वो जो है छोटी छोटी बातों पे नाराज हो जाते थे, यहाँ बहुत जल्दी उनको गुस्सा आता था, तो अब वो चीज जो है वो खुद के अंदर ठीक कर रहे हैं। वो समझ गए हैं कि बहुत सारी गलतियां उन्होंने जो है की है जो उनको नहीं करनी चाहिए थी। अब चीजों को जो है वो सही करने के बारे में सोच रहे हैं। इस रिलेशनशिप को वो ठीक करके दम लेंगे और आपके अलावा उनके माइंड में इस वक्त कुछ नहीं चल रहा। केवल आप और आपका प्यार और आपके ख्याल ही उनके दिमाग में इस वक्त चल रहे हैं। आपके पर्सन का हाल यही है कि वो सॉलिट्यूड में है और इनर वर्क कर रहे हैं, खुद पे फोकस कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को ठीक करने के बारे में। ये थी नंबर 1 की रीडिंग। आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अब तक नहीं किया है तो। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और अगर आप एनर्जी से कनेक्ट होना चाहते हैं या ये पॉजिटिविटी, इस पॉजिटिव रीडिंग को आप क्लेम करना चाहते हैं तो आप प्लीज लाइक किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए। उससे हमारी जो एनर्जी एक्सचेंज होगी और सारी पॉजिटिव रीडिंग आप क्लेम कर सकते हैं। ठीक है गाइस, आइए देखते हैं यदि आपने नंबर 2 चूज करा है तो आपके पर्सन किस हाल में है और वो क्या सोच रहे हैं। आपके पर्सन, ऐसा लगता है कि आपके प्यार को ठुकरा कर किसी थर्ड पर्सन के पास गए थे, उनका पैसा, उनका रुतबा, उनकी ब्यूटी देखकर। ठीक है, इस वक्त उनका हाल अगर मैं बोलूं और अगर आपको बुरा ना लगे तो धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का जैसा हो गया है। ना आपके पास आने के रहे हैं,
ना थर्ड पार्टी के पास जाने के रहे हैं, क्योंकि जिस हाल में वो आपको छोड़कर गए थे, थर्ड पार्टी ने भी उनका वही हाल किया है। जिस प्रलोभन में वो गए थे कि वहां ज्यादा पैसा है, वहां ज्यादा ब्यूटी है, वहां ज्यादा सब कुछ अच्छा अच्छा उनको दिख रहा था, तो वहां उतना अच्छा उनको कुछ नहीं मिला। वहां जिस पर्सन से वो डील कर रहे थे वो महा टॉक्सिक पर्सन था, महा टॉक्सिक, टॉक्सिसिटी का बाप। मतलब आपके पर्सन सोच रहे थे कि इसके साथ मजे लूटूंगा, लेकिन वो थर्ड पार्टी सोच रही थी कि इसके पैसों पे मजे लूटे जाएंगे। तो यहाँ दोनों ही बेकार थे। आपको चीट कर कर गए और आप जो है रोते रहे, निराश रहे, और आपके बगैर मस्त जी रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, घूम रहे हैं, मजे काट रहे हैं, अफरा तफरी कर रहे हैं, मस्त एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन आप यहाँ तड़प रहे हो, रो रहे हो, उनकी यादों में निराश हो रहे हो, आंसू बहा रहे हो। वहां पर ये पर्सन जिसके भी पास गया है, उन्होंने इसको जो है मजा चखा दिया है। कोई पैसा वैसा नहीं दिया, कोई ब्यूटी का आनंद वानंद कुछ नहीं। वहां पे ये आपको जो है एज अ ऑप्शन डील कर रहे थे, और उन्होंने सोचा था आपको भी टरका दूंगा, वहां भी मजे लूटूंगा, सब तरफ एंजॉय करूंगा। लेकिन आपके पर्सन इस वक्त कहीं के नहीं रहे, फुल डिप्रेस्ड चल रहे हैं। पता चल चुका है अच्छी तरीके से कि थर्ड पार्टी के पास गया था वो तो बहुत ही चालू चीज निकली। उसने सिर्फ जो है दिखावा किया था, सुंदरता का दिखावा किया था, पैसे का अंदर से ऐसा कुछ नहीं है। वो भी मेरी तरीके से जो है चाहती थी कि पैसा मिल जाए, चाहती थी कि प्यार मिल जाए। मैं तो खुद एक ऑप्शन को छोड़ता हूँ, दूसरा पकड़ता हूँ प्यार में। आपके पर्सन कुछ इस टाइप की पर्सनैलिटी है जो एक को छोड़कर दूसरा पकड़ते हैं, ठीक है गाइस। और जो व्यक्ति इस तरीके के होते हैं वो कभी सेटिस्फाई रह ही नहीं सकते, क्योंकि उनको अंदर से खुशी नहीं होती है। आपके पर्सन इस वक्त जो है अकेले हैं, एकांत में है। थर्ड पार्टी ने उनको जो है उनकी जगह दिखा दी है। कोई एंजॉयमेंट लाइफ में नहीं चल रहा है, क्योंकि लालच एक बुरी बला होती है, और लालच का जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही बेकार होता है। लालच का कोई रिजल्ट नहीं निकलता। आपके पर्सन को ये चीज समझ में तो आई नहीं, और एक अच्छी चीज को छोड़कर, एक अच्छे इंसान को छोड़कर, एक अच्छे इंसान में लात मारकर उन्होंने पैसा, माया और शरीर और सुंदरता, पता नहीं क्या क्या देखा, कि उस औरत को देख रहे हैं जो ज्यादा सुंदर है, उसका पैसा दिखाई दे रहा है, उसका हुस्न दिखाई दे रहा है। ऐसा कुछ नहीं है। दूर के ढोल बहुत सुहावने होते हैं। अच्छी चीज हर किसी को हजम नहीं होती, और अच्छी चीज हर किसी के भाग्य में भी नहीं होती। और जो एक नहीं, दूसरा दूसरा नहीं, तीसरा तीसरा नहीं, चौथे पे जाते हैं तो वो कहीं के नहीं रहते, ना यहाँ के ना वहां के। आपके पर्सन की कंडीशन भी इस वक्त यही है, वो कहीं के नहीं है, घर पे बैठे हैं शांति से, निराश हैं, कोई मुंह नहीं लगा रहा है, आपके बारे में सोचते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता आपको कांटेक्ट कैसे करें, आप स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे, और आगे आपकी मर्जी है। लेकिन पर्सन का हाल यही है। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी बताती है आपका प्यार सच्चा था, इनको समझ में नहीं आया, ये गए दूसरे विकल्प की तरफ, दूसरे ऑप्शंस की तरफ, जहां पे इनको कोई सेटिस्फेक्शन नहीं मिला। इनको कहीं ना कहीं मन में लालच था, और लालच की बुरी बला के तरीके से इनका भी बुरा हाल हो गया। ये कहीं के नहीं है, एकांत में बैठे हैं, शांत बैठे हैं। इनको शांत बैठने दीजिए, आराम से बैठने दीजिए, आराम करने दीजिए। थोड़े टाइम तड़पेंगे, परेशान होंगे, जब कुछ भी हासिल नहीं होगा तो आप ही के पास आएंगे, आप ही के पास आके नाक रगड़ेंगे, आप इसे रिक्वेस्ट करेंगे। हाल बहुत बेहाल है आपके पर्सन के। ये थी नंबर 2 वालों के लिए रीडिंग। यदि आपने नंबर 3 चूज करा है तो ऐसा लग रहा है आपके जो पर्सन है वो बहुत ही इमेच्योर हैं, बिल्कुल अपने आप को एक हीरो की तरह समझते हैं। इमेच्योर कैसे हैं? भले ही 26 साल के हैं, भले ही 30 साल के हैं, भले ही 35 साल के हैं, कुछ भी उम्र हो उनकी, पर अल्हड़पन उनके अंदर टीनेजर जैसा ही है। 16 साल का लला मानेंगे खुद को, 16 साल की लली मानेंगे, या अपने आप को जो है एक नौजवान युवा मानेंगे, या खुद को ये मानेंगे कि मैं तो बहुत ही कम उम्र का लड़का हूं। उनकी बातें, उनकी अदाएं, उनकी सोच भी बिल्कुल वैसी ही होगी, बिल्कुल वैसी। वो अपने आप को किसी हीरो से कम नहीं मानते, और आपको अपनी पिक्चर की हीरोइन मानते हैं अगर आप लड़की हैं तो, और लड़का है तो आपको हीरो मानते हैं, ठीक है। वैसे वर्षा आप कर लीजिएगा एनर्जी को लड़का लड़की के अकॉर्डिंग। आपके जो पर्सन हैं वो आपको लेकर इतने पॉजिटिव हैं, इतना सोचते हैं आपके बारे में, लेकिन इतनी छोटी छोटी हरकतें दे जाते हैं। छोटी छोटी बातों पे नाराज होना, बच्चों की तरह रूठ जाना, छोटी छोटी बातों पे जो है लड़ाई कर लेना,
नो कांटेक्ट में चले जाना, अभी बात करना, अभी बात ना करना, इस टाइप की पर्सनैलिटी है आपके पर्सन की। लेकिन इस वक्त आपको लेके हद से ज्यादा पॉजिटिव हैं, आपके बारे में सोच रहे हैं, दिन रात आपको स्टॉक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, आपकी फोटो से बातें कर रहे हैं, आपके जैसे ही आपको देखते हैं दिमाग में कोई ना कोई गाना चलने लग जाता है, यूं सोचते हैं कि आपके बारे में कौन सी शेरो शायरी करूं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया पे आपके बारे में रील्स भी बना रहे होंगे, या आपसे रिलेटेड कुछ ना कुछ डाल रहे होंगे कि प्यार ये प्यार वो, प्यार बहुत महान चीज होती है। तो मतलब आपको लेके बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है, प्यार आपसे बहुत करते हैं, आपकी तरफ आ रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं इनके अंदर थोड़ी सी इमेच्योरिटी है, बच्चापन इनके अंदर बहुत है, बचपन जिसे कह सकते हैं, मैच्योरिटी नहीं आई है। लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं, सच्चा प्यार करते हैं और आप ही के बारे में सोच रहे हैं। आप इनको जो है माफ कर दिया करिए, क्योंकि मैच्योरिटी लेवल ऐसा लग रहा है उतना है नहीं, एक अल्हड़पन है, एक नादानी है इनके अंदर, उतनी चतुराई नहीं है, उतनी चालाकी नहीं है, या फिर कहना चाहिए बहुत ही भोले भाले भी हो सकते हैं, मैच्योरिटी लेवल भी कम हो सकता है। लेकिन प्यार आपसे बहुत करते हैं और आप ही के बारे में सोचे जा रहे हैं, सोचे जा रहे हैं, सपने देख रहे हैं, आपके मोबाइल में आपको चेक कर रहे हैं, लास्ट सीन आपका चेक कर रहे हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन सब कुछ देख रहे हैं। हो सकता है फेक आईडी बना के आपको स्टॉक कर रहे हो, आपके बारे में बहुत ज्यादा पॉजिटिव है, आपसे प्यार बहुत करते हैं। ये नंबर 3 के लिए रीडिंग देख लेते हैं। यदि आपने नंबर 4 चुना है तो आपके लिए आपके पर्सन क्या सोच रहे हैं, आपके बगैर वो किस हाल में हैं। देखिए आपके पर्सन इस वक्त बहुत डिप्रेस्ड है, बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड है। डिप्रेस्ड की वही यहाँ पे जो कार्ड है वो 10 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, वो दर्शाता है कि जो आपके पर्सन है वो एकांत में, एक तो उन्होंने एकांत कर लिया है, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, दूसरा दिमाग में उनके 10 प्रकार की चीजें चल रही हैं। आपसे ब्रेकअप का टेंशन अलग चल रही है, घर की टेंशन अलग चल रही है, कहीं काम करते हैं तो वहां की टेंशन अलग चल रही है, अपनी लाइफ की जो भी उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं वो भी हावी हो रही हैं। 100 प्रकार की दिक्कतें, 10 प्रकार की समस्याएं आपके पर्सन के दिमाग में इस वक्त चल रही हैं। आपको लेके सोच रहे हैं कि रिश्ते को लेकर सोच रहे हैं, ऐसा क्यों हो गया, काश मैं ऐसा नहीं बोलता, काश मैं ऐसे नहीं बोलती, मुझसे दूर क्यों चले गए, मैं रह नहीं पा रहा हूं, मुझे यादें सता रही हैं। आपके बगैर आपके पर्सन तड़प रहे हैं, रातों को तकिए भिगो रहे हैं, डिप्रेस्ड है, स्ट्रेस्ड है, नींद नहीं आ रही है, फुल डे काम करते हैं, रात को रोते हैं, नींद इंसोम्निया हो गया है, नींद नहीं आ रही है, बॉडी में एक यानी दर्दें शुरू हो गई हैं, शरीर कहीं ना कहीं कष्ट दे रहा है, ब्रेन कहीं ना कहीं कष्ट दे रहा है, ओवर थिंकिंग के शिकार हैं। घर वाले भी बोल रहे हैं कि तूने अपनी हालत क्या कर ली है, तू इतना सोचता क्यों है, इतना सोचना नहीं चाहिए, इस डिप्रेशन से बाहर आओ, थोड़ा बाहर जाओ। और वो अपने घर वालों से कह रहे हैं कि मैं किसी से भी मिलना नहीं चाहता हूँ, प्लीज मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दो, प्लीज डोंट टॉक टू मी, आई डोंट वॉन्ट टू टॉक विद एनीवन। वो यही कह रहे हैं कि मैं किसी से बात नहीं करना चाह रहा हूँ, प्लीज ये मी टाइम है, मेरे को छोड़ दो थोड़ी देर के लिए, मुझसे बात मत करो, मैं अपने आप सब ठीक हो जाएगा, मैं आ जाऊंगा बाहर या मैं आ जाऊंगी, मेरे को भी छेड़ो मत। वो इस एनर्जी में चले गए। ठीक है गाइस, इस वक्त वो बहुत परेशान हैं, बहुत निराश हैं, बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो इस ब्रेकअप को या इस सेपरेशन को, इस फाइट को भी वो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, दिमाग में उनके घर कर गई है ये बात, आपको लेकर बहुत सोच रहे हैं कि आप जो है चले तो नहीं गए उनकी लाइफ से, आप वापस आओगे कि नहीं आओगे, ऐसी कौन सी गलती हो गई जो माफी के लायक नहीं थी, क्यों ये दूरी हुई, क्या मैं इतना बुरा हूं, क्या मैं इतनी बुरी हूं, क्या मैं ये दुख डिजर्व करता हूं, ये सभी बातें उनके दिमाग में चल रही हैं। वो बहुत परेशान हैं, शरीर से भी, दिमाग से भी, मन से भी। इस वक्त वो एकांत में है, उनका किसी से मिलने का मन नहीं है, किसी से बातचीत करने का मन नहीं है, ऑनलाइन भी उनको मन नहीं करता, ज्यादा मोबाइल भी वो नहीं चला रहे हैं, ज्यादा गेट टुगेदर नहीं कर रहे हैं, ज्यादा फ्रेंड्स से नहीं मिल रहे हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, अपने रूम में अपने बिस्तर पर पड़े हुए हैं, कभी उठते हैं वहीं खाते हैं, थाली नीचे सरका देते हैं, वहीं फोन पकड़ते हैं, फिर रख देते हैं, फिर फोन उठाते हैं, फिर रख देते हैं, आपको याद करते हैं, पुरानी बातें याद करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, सुबह काम पे निकलते हैं, फिर आते हैं, फिर सोचते रोने लग जाते हैं। यही उनकी दिनचर्या बन गई है, यही उनका शेड्यूल बन गया है, और उन्होंने जो है अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया है और बाहर की दुनिया को बोल दिया टाटा बाय बाय कुछ दिनों के लिए, बस
यही आपके पर्सन की इस वक्त हालत है। ये थी नंबर 4 वालों के लिए रीडिंग। आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।